बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे फेसबुक पेज का नाम है सफदर हर्बल क्लिनिक और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सफदर हर्बल ट्यूब। तकरीबन 5 दिन पहले एक पोस्ट अपने फेसबुक पेज पर अपलोड की कि किस तरह भिंडियों के इस्तेमाल से शुगर से निजात हासिल की जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया और कॉलें कर करके उसका फ़ीडबैक दिया, लेकिन कुछ लोगों ने ये फरमाइश की कि हकीम साहब हमें उसके इस्तेमाल का मुकम्मल तरीका बताएं कि किस तरह भिंडियों को हमने इस्तेमाल करना है। तो आज की ये वीडियो उसी सिलसिले में है कि किस तरह भिंडियों को इस्तेमाल करके उनका वो पानी जो है उसमें वो असर लिया जा सकता है और उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में कॉलें कर करके पूछ रहे हैं कि हकीम साहब हमें उसका तरीका बताएं। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आपकी सेहत के तमाम मसाइल का हल उसमें से मिल सके, और वीडियोस को शेयर किया करें। हमारी वीडियोस साल हर साल की मेहनत का नतीजा होती हैं। हमारी पोस्टें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खिदमत के लिए अपलोड की जाती हैं। अगर आप उन्हें शेयर करेंगे तो दूसरे ज़रूरतमंद लोग भी उससे फ़ायदा उठाएंगे और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बनेगा, ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा। तो अब आते हैं वीडियो की तरफ कि भिंडियों को किस तरह इस्तेमाल किया जा सके। तो ये है जी, मैंने 3 अदद भिंडियाँ ले ली हैं। ये देखें नॉर्मल साइज़ की हैं, ना ज़्यादा छोटी हैं और ना ज़्यादा बड़ी हैं। ये 3 अदद भिंडियाँ हैं। अब आपने लेना है पानी का 1 गिलास। इसमें आप पानी डाल लें। एक गिलास पानी सिर्फ आपने लेना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ये आपने 1 गिलास पानी ले लिया। अब आपने ये भिंडियाँ लेनी हैं, इसको अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लें। छुरी की मदद से आपने सिर्फ 1 कट लगाना है फी भिंडी, हर भिंडी में इस तरह। ये देखें कट लग गया है। अब दूसरी भिंडी लें, इस तरह 1 कट इसमें भी लगा दें। अब तीसरी भिंडी लें और 1 कट इसमें भी लगा दें। लंबाई में 1-1 कट लग गया है। अब आपने ये तीनों भिंडियाँ इस 1 गिलास पानी में डाल देनी हैं इस तरह। ये आपने शाम के वक़्त इस तरह भिंडियाँ भिगोनी हैं और तो सुबह तक ये भीगी रहें। भिंडियों की जो लेस है वो इंसुलिन का काम करती है, वो पानी में शामिल हो जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे पूरा गिलास कुदरती इंसुलिन से भर गया है। आपने इस सुबह के टाइम आपने भिंडियाँ जो हैं वो इस तरह निकाल लेनी हैं इस तरह। और नाश्ते के 1 घंटा बाद पानी के गिलास को पी लेना। इस तरह आप सुबह भिगोएं और शाम को पिएं खाने के बाद, और शाम को भिगोएं तो सुबह पिएं। इंशाअल्लाह ताला मैंने तो अपने मतलब पर साल हर साल से ये नुस्खा अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया है, और सबसे पहले हम अपने मतलब पर ही इस्तेमाल करवाते थे अपने मरीज़ों को। लेकिन अब ये सोचा है कि हो सकता है ये क़यामत वाले दिन बुखल ना गिना जाए कि तुम्हारे पास एक ज़रिया था कि पूरी दुनिया को आप बता सकते थे, तो तुमने बताया क्यों नहीं। सिर्फ़ अल्लाह के खौफ की वजह से ये नुस्खा मैंने पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना अच्छा नुस्खा है कि लोगों की शुगर 3-3 दिन में ख़त्म हुई है और लोगों ने इससे बेबहा फ़ायदा उठाया है। शुगर इतना नामुराद मरज़ है कि सबसे पहले तो बंदे की मर्दाना कुव्वत पर वार करता है,
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस्म का वज़न कम होना शुरू हो जाता है और बंदा मौत के मुंह में पहुंच जाता है। पहले गोलियां, फिर इंसुलिन, एक यानी तमाशा बना हुआ है। डॉक्टर आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बताएंगे क्योंकि उनको तो अपनी दवाइयाँ बेचनी हैं। लिहाजा ये नुस्खा सदका जारिया समझकर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएं और मेरे और आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बने। उम्मीद है कि आपको तरीका अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।